वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का मेंसुरेशन में एक्सरसाइज 1 हम पूरा ख़त्म कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप यदि वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th का मैथमेटिक्स है, चैप्टर है मेंसुरेशन, जिसको हम लोग क्षेत्रमिति बोलते हैं। अपने लोगों का एक्सरसाइज 2 है, थ्योरी पार्ट ये 1 होगा वीडियो। देखिए इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया। ये हम लोगों को इस चैप्टर में वॉल्यूम्स और सरफेस एरिया के बारे में पढ़ना, विभिन्न आकृति का, जैसे घन, घनाभ, वृत्त नहीं, शंकु, गोला एटसेट्रा। इस सब के बारे में हमको पूरा डिटेल्स में चर्चा करना है। सबसे पहले आप पहले थ्योरी पार्ट को अच्छा से देखिएगा। यदि आपको थ्योरी पार्ट अच्छा से समझ में आ जाता है तो चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा, चैप्टर आपसे खुद बन जाएगा। इसमें 3D आकृति के बारे में पढ़ना है। हम लोग जो पहले चैप्टर पढ़े उसमें 2D आकृति था, तो 2D आकृति और 3D आकृति क्या है वो चीज़ हम लोग चर्चा डिटेल्स में कर चुके हैं थ्योरी पार्ट में, आप उसको देख लीजिएगा पिछले एक्सरसाइज में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं घन के बारे में। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। आप घन देखे होंगे, यहाँ ये हमारा क्या है तो घन है। इसको हम लोग बोलते क्या है, रूबिक क्यूब, इसको बोलते हैं रूबिक क्यूब। अब देखिए इसमें कितना सतह है तो 6 सतह है। कैसे है तो देखिए ध्यान से, चलिए लाल से स्टार्ट करते हैं। 1, इसी की इस साइड 2, 3, 4 हो गया, 5 और 6। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए तो है कैसा, तो वर्गाकार है। वर्ग हम लोग कहते हैं किसको, जिसकी प्रत्येक भुज आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है तो वर्ग है, वर्ग है, ये वर्ग है, ये भी क्या है वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, मतलब 6 वर्ग है। ध्यान से देख लीजिए 6 वर्ग है। 6 वर्गाकार सतहों से, 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, 5 सतह और 6 सतह। कितना तो 6 वर्गाकार सतहों से घिरे, 6 वर्गाकार सतहों, सतह को हम लोग फलक भी बोलते हैं, फलकों से घिरे आकृति को हम लोग घन कहते हैं। तो घन का परिभाषा कहा कि 6 वर्गाकार आकृति से घिरे सतहों से घिरे आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, घन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पासा, आप लोग जानते हैं लूडो में जो हम लोग खेलते हैं, जिसको अपने लोग लोकल लैंग्वेज में छकरी बोलते हैं। पासा, रूबिक क्यूब, ये बहुत फेमस है। ये सब क्या है एग्जाम्पल है घन का। बाकी क्या एग्जाम्पल होगा आप बताइएगा कमेंट में कि इस टाइप का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। आप कमेंट में लिखिएगा क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। अब देखिए ये हमारा क्या है, किसका फिगर है तो घन का फिगर है। घन में कितना सतह हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितना सतह, 6 सतह। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं किनारा, इसको क्या बोलते हैं किनारा। तो 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा हो गया, 5, 6, 7 और 8 हुआ। अब नीचे से 9, 10, 11 और 12, तो घन में कितने किनारा, 12 किनारा होता है। उसके बाद शीर्ष का चर्चा करें। शीर्ष का मतलब होता है कोना। 1, 2, 3 और 4 ये हो गया, 1, 2, 3 और 4, तो 4 और 4 8 शीर्ष होते हैं। कितना सतह तो 6 सतह। कितना किनारा, 12 किनारा। कितना शीर्ष तो 8 शीर्ष। अब चर्चा करें विकर्ण का, तो विकर्ण हम इसमें नहीं दिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कल्पना कीजिए, हम इस कोना को नीचे से इस कोना में अंदर से मिला दे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, विकर्ण बन जाएगा। एक विकर्ण, इस कोना को नीचे वाले इस कोना से तो 2, अब इस कोना को इस कोना से तो 3, इस कोना को इस कोना से तो 4। घन में कितने विकर्ण हो गया तो 4 विकर्ण हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, घन में कितना सतह तो 6 सतह। घन में कितना किनारा तो 12 किनारा। घन में कितना विकर्ण, 4 विकर्ण। घन में कितने शीर्ष या कोना तो 8 शीर्ष या कोना। इसमें कोई तकलीफ नहीं। आप लोग क्या कीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करते हैं आगे। घन है, इस घन में 6 वर्गाकार सतह या फलक होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4,
5 और ये 6, 6 वर्गाकार क्या होता है, फलक या सतह होता है। यदि हम इस घन को ऐसे खोल दें, ऐसे खोल दें, तो हमारा 1 2 3 4 5 और 6 सतह होगा। कैसे चेक कर लीजिए, इसको हम ऐसे खड़ा कर दें, इसको हम ऐसे खड़ा कर दें, इसको हम ऐसे खड़ा कर दें, इस पर ऐसे लपेट दें, इसको ऐसे बंद कर दें और इसको ऐसे बंद कर दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। ये हमारे घन का बंद रूप है और ये घन का ये खुला रूप है। अब देखिए घन में कुल कितने किनारा, तो 12 किनारा होता है। देख लीजिए यहाँ पर 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4, नीचे से 5 6 7 8 9 10 11 और 12 किनारा होता है। इसके बाद घन में 8 शीर्ष या कोना होता है, 1 2 3 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 हमारा शीर्ष या कोना होता है। घन में कितने विकर्ण, तो 4 विकर्ण हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर इस कोना को नीचे वाले इस कोना से मिला दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, विकर्ण बन जाएगा। इसको हम लोग इससे मिला दें, फिर इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 4 विकर्ण बन जाएगा। तो घन में कितने हैं सतह, तो 6, कैसा, तो वर्गाकार। घन में कितना किनारा, तो 12 किनारा। घन में कितना शीर्ष या कोना, 8 शीर्ष या कोना। घन में कितने विकर्ण, 4 विकर्ण। इसमें कोई आपत्ति नहीं है आपको, इतना आप लिख लीजिए कॉपी पे फटाक से। अब देखिए कुछ फार्मूला है, जिसमें पहला घन का विकर्ण यदि आपको भुजा दे दे, हम लोग जानते हैं कि घन कितने सतह से, तो 6 सतह से। कैसा सतह, तो वर्गाकार। जब वर्ग है तो प्रत्येक भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम प्रत्येक भुजा इस पर घन में जो होता है प्रत्येक भुजा बराबर होता है, जिसको हम लोग a मान लिए, a बराबर हम यहाँ पर भुजा लिख लिया है। यदि आपको भुजा दे दे तो आप विकर्ण कैसे निकालेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आयतन कैसे निकालेंगे। अब देखिए घन का विकर्ण d बराबर √3a फॉर्मूला होता है, √3 गुना भुजा। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल यदि आपको पता करना हो तो यहाँ पर 6a², a का मान जो भी दिया रहे उसका स्क्वायर कर लीजिए, इसको 6 से गुना कर दीजिए, वही हमारा क्या दे देगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देगा। घन का आयतन यदि वॉल्यूम पता करना हो तो यहाँ पर आपको भुजा जो भी दिया रहे उसका क्यू मतलब 3 बार गुना कर दीजिए, उसी संख्या को उसी संख्या, क्यू का मतलब आपको पता ही होगा, निकाल दीजिए, जो भी मान आ जाए वही हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा। तो यहाँ पर फार्मूला बना घन का विकर्ण √3a, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², घन का आयतन a³। इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आगे हम लोग फिर और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें ये घन का विकर्ण √3a क्यों होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² ही क्यों होता है, आयतन a³ ही क्यों होता है, ये सारा फार्मूला हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो अगले वीडियो में पहले हम लोग जो थ्योरी पार्ट है या जो भी है पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसको चर्चा करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, यदि किसी घन की भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो, घन की भुजा की लंबाई कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, तो उस घन का विकर्ण बोल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है और आयतन, तीनों चीज बोल रहा है, इसमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले विकर्ण, तो विकर्ण को हम लोग d मानते हैं, d बोल रहा है निकालना है, दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब a बोल रहा है निकालना है। इसके बाद तीसरा क्या बोल रहा है, आयतन, आयतन को हम लोग भी लिखते हैं, आपका जो मन हो वो लिखिएगा, लेकिन v का मतलब वॉल्यूम होता है, a का मतलब एरिया होता है और d का मतलब डायगोनल होता है, डायगोनल का मतलब विकर्ण होता है। अब देखिए यहाँ पर d पता करना है, तो d पता करने के लिए फार्मूला क्या है, √3a। तो यहाँ पर d बराबर यहाँ पर √3a, a कितना है, तो 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं a कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए a की जगह पर कितना, तो 3 रख दें, तो यहाँ पर d बराबर हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, यही अपने लोगों का क्या होगा, तो विकर्ण की लंबाई होगा, यही आंसर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम लोग a लिखते हैं, a का क्या फॉर्मूला 6a²। अब देखिए यहाँ पर a बराबर 6, a की जगह पर कितना रख ले, 3 रख लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। 9 को हम 6 से गुना करते हैं, चलिए एक बार लिख ही लेते हैं, यहाँ पर 6 इंटू यहाँ पे 9 9 के कितना होगा, तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, a होगा। यही हमसे पूछा जा रहा था, निकालिए, और ये निकल गया। अब देखिए v बराबर फॉर्मूला होता है a³, इसीलिए चूंकि v बराबर a³। अब देखिए यहाँ पर v बराबर a की जगह पर हम लोग 3 रख लें, तो यहाँ पर 3 का क्यूब होगा
और v बराबर 3 का पावर 3, 3 3 होती है 27 सेंटीमीटर क्यूब होगा। आप जानते हैं यहाँ पर विकर्ण क्या होता है, लंबाई होता है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर एरिया क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और आयतन को हम लोग भी सूचित करते हैं, और यहाँ पर सेंटीमीटर में है, हम लोग इसका वॉल्यूम को हम लोग किस सूचित करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, इसका ये यूनिट है। ये सारा चीज हम लोग पिछले चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं। आप लोग इसको फटाक से लिखिए। तो अब देखिए अगला और फार्मूला है 4 नंबर का, यदि घन की एक भुजा पता करना हो, कब, जब आपको आयतन दे दे तब आप क्या करेंगे, आयतन का घनमूल कर लेंगे, क्यूब रूट। भुजा को हम लोग ए सूचित करते हैं, तो ए बराबर क्या फार्मूला बन गया, क्यूब रूट भी। यदि घन का आयतन पता करना हो तो पहले क्या दिया हुआ था, भुजा दिया हुआ था, जब भुजा दिया हो तो भुजा क्यूब लिखे थे। अब यहाँ पर यदि आपको क्या दे दे, विकर्ण दे दे, तो आप क्या लिखेंगे, विकर्ण का क्यूब बट्टा 3√3। विकर्ण को हम लोग डी सूचित कर लिए हैं, तो डी क्यूब बट्टा क्या हो जाएगा, 3√3 के घन का आयतन निकालने का फार्मूला होगा। घन का यदि किनारा पता करना, किनारा को हम लोग भुजा बोलते हैं, भुजा को हम लोग किस सूचित किए हैं, इसको किनारा बोलते हैं। 12 किनारा है, भुजा को हम लोग किस सूचित करते हैं, ए से, तो किनारा ए बराबर फार्मूला हो जाएगा विकर्ण बट्टा कितना, विकर्ण बट्टा √3 या डी बाय √3। ये आपका क्या बन जाएगा, घन के किनारा का निकालने का फार्मूला होगा। यहाँ पे आपने 3 फार्मूला देखा, घन की भुजा, आयतन का घनमूल, घन का आयतन, विकर्ण क्यूब बट्टा 3√3, घन का किनारा, विकर्ण बट्टा कितना होगा, √3। कोई तकलीफ नहीं। अब चलिए हम इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल, यदि किसी घन का विकर्ण 3√3 सेंटीमीटर हो, तो पहले क्या दिया हुआ था, भुजा दिया हुआ था। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, विकर्ण दिया हुआ, तो विकर्ण है कितना, तो 3√3, तो डी बराबर कितना हो गया, 3√3 हो, तो उस घन का किनारा एवं आयतन ज्ञात करें क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर चूंकि हमसे पूछा जा रहा है किनारा, किनारा को हम लोग ए मान लें, ए का क्या फार्मूला, डी बाय √3, ए बराबर डी, डी का मान कितना है, तो 3√3 बट्टा √3। अब देखिए यहाँ पे √3 से √3 कटेगा, ए बराबर कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, उस घन का किनारा होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम आयतन पता करना चाहें, तो v बराबर डी का मान कितना है, तो 3√3 है, यहाँ पर 3√3 का होल क्यूब बट्टा होगा 3√3। अब देखिए यहाँ पर 3√3 का होल क्यूब का मतलब 3√3 इंटू 3√3 इंटू 3√3 बट्टा यहाँ पर होगा 3√3। अब देखिए तो यहाँ पर 3√3 से 3√3 एक कटेगा, अब यहाँ होगा 3 को 3 से गुना कर ले तो 9 हो जाएगा, इंटू √3 को √3 से गुना कर ले तो 3 होगा, 9 कितना, तो 27 सेंटीमीटर क्यूब क्या निकला, आयतन निकला। हमसे आयतन पूछा जा रहा था, निकालिए आयतन हमारा क्या होगा, 27 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, आपको 3 फार्मूला ये आया। अगला हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा फार्मूला को प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये फार्मूला बना कैसे है। तो इसको आप पहले अभी लिख लीजिए। तो 7वां फार्मूला है घन की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। संपूर्ण सतह का मतलब आपको पता है या नहीं, नहीं पता है तो समझ लीजिए, इसका क्षेत्रफल प्लस 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 इसका क्षेत्रफल, 6 भाग का क्षेत्रफल। आप तो बोलेंगे 6a², हम बोलेंगे वहाँ पे भुजा दिया हुआ था, यहाँ पर क्या दिया हुआ, विकर्ण दिया हुआ है, तब होगा 2d²। कोई दिक्कत नहीं, जब आपको विकर्ण दे दे तो 2d² कर दीजिए, आपको क्या निकल जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। यदि आपको विकर्ण ये भुजा दे दे, ए दे दे, तो आप लिखिएगा क्या, 6a²। अब देखिए यदि 2 घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाए। अब देखिए यहाँ पर ये तो प्लास्टिक का है, यदि मान लेते हैं कि लोहा का हो या सोना का हो या चांदी का हो, ठीक है। यदि हम क्या करें, 2 घन दे दे आपको, पहला घन और एक और घन दे दे, एक ही है, एक और घन दे दे, मान लेते हैं कि लोहा का है, दोनों घन किसका है, लोहा का, तो हम इसको पगला सकते हैं। तो हम क्या करें, पिघला कर हम दोनों घन को मिला करके एक बड़ा घन बना दे, इसको पिघला दे और साचा में हम उसको ढाल करके एक बड़ा घन बना दे, तो उस कंडीशन में उस बड़ा घन का आयतन हम लोग निकालेंगे कैसे। उसका आयतन निकालने के लिए
आप यहाँ पर पहला घन का आयतन जिसको हम लोग V1 मान लेंगे, दूसरा घन का आयतन जिसको हम लोग V2 मान लेंगे। V1 और V2 को आपस में जोड़ दीजिए, जो भी आयतन हो जाए वो हमारा क्या होगा, तो बड़ा घन का आयतन होगा। ये चीज़ यहाँ पर है, बड़ा घन का आयतन हमारा भी जो होगा V1 प्लस V2 हो जाएगा। यदि उस घन का, बड़ा घन का यदि हमको किनारा मतलब भुजा की लंबाई मतलब ये यदि पता करना हो तो V1 और V2 हमारा पता है, तो घनमूल कर दीजिए किसका, तो V1 प्लस V2 का, V1 का घन आयतन मतलब पहला घन का आयतन और दूसरे घन के आयतन को जोड़ करके उसका घनमूल कर लीजिए। घनमूल करने के बाद जो भी मान आ जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, उस घन का किनारा होगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। घन के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में चर्चा किया, समझ में आ गया आपको। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले घनाभ, गोला, शंकु एटसेट्रा इत्यादि को ले करके। तब तक के लिए जय हिंद।